सियासी बेयकीनी खत्म होने लगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 646 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 61,873 की सतह पर ट्रेड। हब के हल्का PB21 में वोटों की दोबारा गिनती पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। फायरिंग का वाकया सिविक सेंटर के बाहर पेश आया। बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्त के लिए दोबारा वोटों की गिनती के दौरान लोग सिविक सेंटर के बाहर जमा थे। शरपसंदों ने फायरिंग कर दी। हाफिजाबाद में ओबाश ने अपनी अदालत लगा ली, मामूली तल्ख कलामी पर मामू भांजे को तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। और इसराइल का रफा में ज़मीनी ऑपरेशन का मंसूबा, जनूबी अफ्रीका ने इसराइली इक़दाम के खिलाफ फिर आलमी अदालत इंसाफ से रजू कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी अफ्रीका ने कहा, आलमी अदालत गजा में फ़लस्तीनियों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए इक़दाम करें। शहबाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को नामज़द कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज उम्मीदवार होंगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि फैसलों से पाकिस्तान मौशी खतरात और अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से शहबाज शरीफ और सादिक संजरानी की अलग अलग मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी थी। मौलाना ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, जमात की अक्सरियत की राय है हम अपोजिशन में बैठें। मजलिस आमला के सामने आपकी दरख्वास्त रखूंगा, जो भी फैसला हुआ आगाह कर देंगे। हुकूमत साजी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू, नून लीग की हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी, MQM, IPP और BAP साथ देंगी। चौधरी शुजात के घर सियासी कायदीन का इजलास। आसिफ जरदारी कहते हैं, मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया है, हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करेंगे, हम साथ चल सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। PTI भी मुफाहमत में शामिल हो। यहाँ मौजूद पार्टियों की 2/3 अक्सरियत है। तमाम जमातों की कमेटियां रूल ऑफ द गेम का फैसला करेंगी। PTI के पास अक्सरियत है तो ले आए। शहबाज शरीफ का नून लीग को वोट देने पर पीपल्स पार्टी से इजहार तशक्कुर। बोले, चैलेंजेस से निमटने के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाना होंगे, मुल्क की खातिर मैसाक़ मुफाहमत पर अमल करना होगा। ये धरना देने और लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं। पहले भी शहबाज शरीफ का साथ दिया, अब भी देंगे। MQM का 2 टूक ऐलान। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कभी वादा खिलाफी नहीं की, सबको मिलकर मसाइल से छुटकारा दिलाना है, बाहमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे। पहली तरजीह मुआशी एजेंडा होना चाहिए, चौधरी शुजात हुसैन का सियासी कायदीन को मशवरा। सदर IPP अलीम खान बोले, गरीब महंगाई के बोझ तले बुरी तरह दबा हुआ है, सबको अपनी ज़ात से बाहर निकलकर मुल्क के लिए सोचना होगा। उम्मीद है पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। पीपल्स पार्टी का नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं, वजारतें लेंगे ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। PTI की बात ना करने पर नून लीग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। नून लीग की सपोर्ट ना की तो दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। दोबारा इलेक्शन में सियासी अफरा तफरी होगी। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर जैसे ओहदे हमारा हक हैं। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी सदर बने। जमात इस्लामी को बड़ा धचका, KP की आखिरी 2 नशिस्तें भी चली गईं। सरकारी नतीजे में PK20 और PK21 बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी के सरदार खान और वहीद गुल की जीत हार में तब्दील। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक PK20 और 21 फॉर्म 45 के तहत हम जीते हैं। उम्मीद है PTI सीटें वापस कर देगी। पानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द कर दिया। इंतखाबी नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से इत्तेहाद नहीं होगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज इलेक्शन हार चुके, इतनी बड़ी धांधली पहले कभी नहीं हुई। इन इंतखाबात से मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा।
आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और मुतनाज़ा नताइज नए इत्तेहाद तश्कील पाने लगे। GDA और जमात इस्लामी कराची की अहम बैठक, मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक हो गया। हाफिज नईम ने पीर पगाड़ा के एहतजाज की हिमायत कर दी। कहते हैं जाली मैंडेट किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सफदर अब्बासी बोले सूरत हाल सियासी और आइनी बहरान की तरफ बढ़ रही है। NA 64 गुजरात दोबारा गिनती में भी मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन कामयाब। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को फिर शिकस्त हो गई। रिटर्निंग अफसर की मौजूदगी में रीकाउंटिंग हुई। चौधरी सालिक हुसैन के 4000 वोट कम हो गए। इसके बावजूद उनकी फतह बरकरार रही। पंजाब में आज़ादान इलेक्शन करा दिया। जिस मकसद के लिए आए थे उसमें सुरखरू हुए। मोहसिन नकवी की काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा मुख्तसर मुद्दत में आवाम की जितनी खिदमत कर सकते थे की। काबीना की 10,000 तलबा को बिलासूद आसान शराइत पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी। एक्स सर्विस में सोसाइटी की रियासत और अफवाज के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत। सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम के मुताबिक रिटायर्ड अफसर और मफरूर यूट्यूबर ने एक्स सर्विस मेन का प्लेटफॉर्म हाईजैक किया। एक्स सर्विस सोसाइटी फॉर्म को हाईजैक करने वाला अफसर फौज से निकाला गया था। बरतरफ साबिक अफसर के भारत और रॉ से रवाबित की तस्दीक हो चुकी। हुकूमत साजी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। नून लीग की हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी, MQM, IPP और BAP साथ देंगी। चौधरी शुजात के घर सियासी कायदीन का इजलास। आसिफ जरदारी कहते हैं मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया है। हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करेंगे। हम साथ चल सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। PTI भी मुफाहमत में शामिल हो। यहाँ मौजूद पार्टियों की 2/3 अक्सरियत है। तमाम जमातों की कमेटियां रूल ऑफ द गेम का फैसला करेंगी। PTI के पास अक्सरियत है तो ले आए। शहबाज शरीफ का नून लीग को वोट देने पर पीपल्स पार्टी से इजहार तशक्कुर। बोले चैलेंजेस से निमटने के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाना होंगे। मुल्क की खातिर मैसाक मुफाहमत पर अमल करना होगा। ये धरना देने और लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं। पहले भी शहबाज शरीफ का साथ दिया, अब भी देंगे। MQM का दो टुक ऐलान। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कभी वादा खिलाफी नहीं की, सबको मिलकर मसाइल से छुटकारा दिलाना है। बाहमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे। पहली तरजीह मुआशी एजेंडा होना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन का सियासी कायदीन को मशवरा। सदर IPP अलीम खान बोले गरीब महंगाई के बोझ तले बुरी तरह दबा हुआ है। सबको अपनी ज़ात से बाहर निकलकर मुल्क के लिए सोचना होगा। उम्मीद है पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे।